अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो गिफ्ट निफ्टी ने तो हरे निशान के साथ यहां पर शुरुआत की है। 24,388 ऑलमोस्ट 390 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स में स्ट्रेंथ है, 60 अंक मजबूत इस समय नजर आ रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी 72-73 अंकों की स्ट्रेंथ है। लाइफ हाई पर जापानीज मार्केट निके है, जिसमें 41,200 के पार हमने देखा है। 450 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बाकी जितने मार्केट्स भी स्पेस में खुल रहे हैं उनमें भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आधे परसेंट की मजबूती ही दिखाई दे रही है। कच्चा तेल प्रेशर में आया, कल 1% नीचे बंद हुआ है और सोने चांदी में भी हमने बीते सत्र दबाव बनता हुआ देखा है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से अब महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स है जिन पर रखनी है, नजर आइए जान लेते हैं। नुपुर पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर, मॉर्निंग, काफी कुछ हुआ है और यूएस मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं कुछ पॉकेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है। कहाँ से स्ट्रेंथ आ रही है, अब कहाँ नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग। काफ़ी स्ट्रेंथ आपको नैस्डैक और एसएनपी में दिखेगी, लेकिन डाउ में ऑफ हाइज होके बंद होते हुए दिखा, तो हल्की कमजोरी डाउ में आती हुई नजर आई। लेकिन फिर से एक बार लगातार 5 दिनों की तो तेजी बनी हुई है नैस्डैक और एसएनपी 500 में, वो कल भी बरकरार थी। रिकॉर्ड क्लोजिंग कल हम दोनों ही इंडेक्स में आती हुई नजर आई। लेकिन डाउ में ऊपरी इस तरह से देखेंगे तो करीबन आपको 300 अंक वहां से फिसल कर लाल निशान में बंद होते हुए दिखा डाउ। लेकिन नैस्डैक और एसएनपी में कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव थी और इस हफ्ते काफ़ी सारे बैंक्स के और काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे, जहां पर रहेगी नज़र। लेकिन आज इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज जो जेरोम पावेल साहब है वो यूएस संसद में बयान देते हुए नजर आएंगे। उनके बयान से इन्फ्लेशन का जो पाथ है उस पर जो भी बयान आता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अगर वो कुछ भी बोलते वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जहां पे बाजार की नज़र रहेगी। इस बार ट्रेडर्स का और मार्केट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि 2024 में 2 रेट कट हो सकता है। अनुमान यही लगाया जा रहा है, सितंबर और दिसंबर में 2 रेट कट होने की उम्मीद। तो जो आज बयान होगा उससे काफ़ी कुछ दिशा आती हुई नजर आएगी। इन्फ्लेशन को लेकर, मैक्रो डेटा को लेकर और आगे की जो रणनीति पावेल साहब की रहेगी रेट कट्स को लेकर, उस पर अगर कोई भी कमेंट्री आती है तो वहाँ पर बाजार फोकस करके चलेगा। लेकिन इस हफ्ते अहम ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है। यूएस में महंगाई का आंकड़ा आते हुए दिखेगा, जो जहाँ पे रहेगी नज़र। जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, पेप्सिको, डेल्टा एयरलाइंस के भी नतीजे इस हफ्ते आते हुए दिखेंगे। तो नतीजों का भी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, बैंकिंग के नतीजे आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे पूरा फोकस करके चलेंगे। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखें तो 4.3 के पास आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स 105 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिला जुला कारोबार यूरोप में भी देखने को मिला है, लेकिन एशियन बाजार अगर देखें तो निकाय ऑल टाइम हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाकी भी एशियन मार्केट से पॉजिटिव स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी की भी शुरुआत पॉजिटिव ही आपको दिखेगी। तो संकेत अच्छे हैं। हालांकि डाउ थोड़ा ऑफ हाइज होके बंद हुआ है, लेकिन आज जो पावेल साहब की कॉमेंट्री वहाँ पर रखनी है नजर। क्रूड में 1% की गिराव 1% कर $85 के पास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सोना चांदी भी वहां पर भी थोड़ी कमजोरी कल हमने देखी। यूएस में कॉफी वायदा देखे तो 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा और कॉपर में भी जो तेजी बनी थी वहां पर भी हल्का ब्रेक लगते हुए दिखा है। तो स्ट्रेंथ इक्विटीज में बरकरार है। नैस्डैक और एसएनपी देखे तो रिकॉर्ड क्लोजिंग ही वहां पे आती हुई दिखे। डाउ हालांकि ऑफ हाइज होके बंद हुआ है, लेकिन आज की कमेंट्री पावेल साहब की वहां पर रखनी है आपको नजर। बिल्कुल, पावेल साहब की यहाँ पर कमेंट्री पर नजर रहेगी और इन्फ्लेशन के भी महत्वपूर्ण डेटा आने वाले इस हफ्ते, तो वो भी हमारे रेडार पर रहेंगे। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। तो